श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते और मित्रता सम्मान की नहीं बल्कि भाव की होती है। वह शर्तें लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जताए नहीं जाते बल्कि निभाए जाते हैं, इज्जत से, खामोशी से, सम्मान से और कभी कभी बर्दाश्त से। रिश्तों का महत्व वही लोग समझ सकते हैं जो उन्हें निभाना जानते हैं, क्योंकि रिश्तों में मुकाबला नहीं किया जा सकता। रिश्ते इसलिए भी सुलझ नहीं पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाते हैं। अपने रिश्ते वो होते हैं जो स्वयं संवार लेते हैं, जो लोग अपनों के लिए समय निकाल लेते हैं। दो लोगों में अगर लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ते दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाए जा रहे हैं। जिन रिश्तों की जगह दिल में होती है वो तो दूरियों के बावजूद भी खूबसूरत होते हैं। रिश्तों को गलतियां नहीं बल्कि गलत फहमियां कमजोर कर देती हैं। इसीलिए कानों की बजाय आंखों पर यकीन कीजिए। जिस रिश्ते में सुकून, आदर और सम्मान ना हो, ऐसे रिश्तों को खत्म कर देने में ही समझदारी होती है। ऐसे रिश्ते कभी नहीं टिक पाते जो लाभ और हानि पर टिके होते हैं। दिल के रिश्तों में घमंड कैसा, जो अपना सोचे वो रिश्ता कैसा। अगर किसी को आप वक्त दो तो ऐसा दो कि दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाए। कभी कभी एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को अगर ढूंढने चलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। कई बार जिंदगी में आप कितना भी सोच समझ कर फैसला ले लो, वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। आप गलत होने के बावजूद भी अगर कोई आपको गले से लगा ले तो समझ लेना वो इंसान रिश्तों की अहमियत को जानता है। रिश्ते ऐसे बनाने चाहिए जिसमें शक कम और समझ ज़्यादा हो, जिसमें झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। एक चाहत होती है रिश्तों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना तो अकेले ही है। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे सबक आप किताबों से ही सीखें। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देती। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि संसार में रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान को धैर्य रखना चाहिए, समय चाहे जैसा भी हो। धैर्य से ही हर परेशानी का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ हर इंसान को बदलते रहना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान न देने से अच्छा है कि निरंतर अपने कार्य पर बने रहें, अपनी कर्म करते रहें, क्योंकि कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। स्थिति को इंसान को लेकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यर्थ में चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिसका इस संसार में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इंसान के साथ जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उसका हारना निश्चित हो जाता है। जो लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। इंसान को किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उस परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। निरंतर कर्म करना हर व्यक्ति का धर्म होता है और कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो हमारे मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारता है जो पूरी उम्र याद रहता है। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। तो रिश्ता हमें रोते हुए को छोड़ दे, उससे ज्यादा बनावटी रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जो बुरे वक्त में भी आपसे रिश्ता निभाते हैं उनसे बढ़कर और कोई रिश्ते नहीं होते। रिश्ते वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। रिश्ते तो बल्कि वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। कभी वो तुमसे मिलने ना आ सके तो तुम मिलने चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, व्यापार नहीं। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी उन रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, बल्कि रिश्ते तो वो बड़े होते हैं जो दिल से जोड़े जाते हैं। किसी का ये सोचकर साथ कभी मत छोड़ना कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उसका और उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उसके पास 2 भैंसें थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हम एक भैंस को बेच देते हैं,
इसके बाद हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हम कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शंभू ने अपनी पत्नी की ये बात मान ली। अगले दिन ही एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो वो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वो आदमी शंभू से बोला कि क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हमारे दिमाग में है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो यही समझ आता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना है और जो भावनाओं से परे हो जाए वो पराया। जो दूर रहकर भी पास होता है वही अपना होता है और जो पास रहकर भी दूर हो जाते हैं वो पराया। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि कोई आपसे ना रूठे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि जिंदगी भर उस रिश्ते की डोर कभी ना टूटे। ऐसे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं जिनमें हक हो न शक हो, न अपना हो न पराया हो, न दूर हो न पास हो, न जज्बात हो, सिर्फ एहसास ही एहसास हो। हमेशा रिश्तों को खोने के बाद ही पता चलता है कि उसकी अहमियत क्या थी। अक्सर झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं और सच्चे रिश्ते दुनिया को झुका देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिन्हें हम ना छोड़ सकते हैं और ना ही अपना सकते हैं। जिसके बिना ना जिया जाए, जिंदगी उसी को दूर करने में लगी हुई है। वो बातें ही होती हैं जिसकी वजह से इंसान दिल से उतर जाता है या फिर दिल में उतर जाता है। हारना जब जरूरी हो जाता है, जब लड़ाई अपनों से ही हो, और जीतना जब आवश्यक हो जाता है, जब लड़ाई अपने आप से हो। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और उसके 4 बच्चे रहते थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका और उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उसके पास 2 भैंसें थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि हम एक भैंस को बेच देते हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हम कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। शंभू ने अपनी पत्नी की ये बात मान ली। अगले दिन ही एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो वो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वो आदमी शंभू से बोला कि क्यों ना हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो, मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ, मुझे भैंस की जरूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी भैंस को उस आदमी को दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। शंभू उस घोड़े को लेकर जब चला तो उसे कुछ ही दूर जाकर पता चला कि वो घोड़ा तो अंधा है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। जिसके पास गाय थी। घोड़ा देखकर वो आदमी बोला कि भाई, गाय मेरे पास है, ये बहुत सीधी है और बहुत दूध देती है। तुम मुझे ये घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें ये गाय दे देता हूँ। मुझे घोड़े की बहुत ज़रूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई। शंभू ने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि गाय तो लंगड़ी है, लेकिन वह उसे लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा कि भाई, कहाँ जा रहे हो? शंभू ने उस आदमी से कहा कि मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने के लिए जा रहा हूँ। वो आदमी शंभू से बोला कि मुझे गाय की बहुत ज़रूरत है, क्या आप ये गाय मुझे दे सकते हो? इसके बदले में मैं आपको ये बकरी दे देता हूँ। शंभू ने अपनी गाय उसको देकर उससे बकरी ले ली। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है। जब शंभू बाजार पहुंचा तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने उस बकरी को 5 रुपये में बेचकर उन पैसों से खाना खरीद लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा कि ये खाना मैं शांति से बैठकर एक जगह खा लेता हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। जब वह पेड़ के नीचे गया तो वहां एक बूढ़ा आदमी आ गया। वो शंभू से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर शंभू को उस पर दया आ गई और उसने अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया और वह बिना कुछ खाए खाली पेट अपने घर वापस आ गया। शंभू को देखकर उसकी पत्नी बोली कि तुम बेच आए गए भैंस, कितने पैसे मिले? शंभू ने उसे सारी घटना सुनाई। घटना सुनने के बाद मिताली ने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, आप अपने हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
खाना खाकर आप सो जाना, आप बहुत थक गए होंगे। खाना खाकर सब आराम से सो गए। अगले दिन शंभू ने उठकर जब दरवाज़ा खोला तो वह हैरान रह गया और वह अपनी पत्नी मिताली को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ती चली आई। वह देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वो सारे जानवर थे जो शंभू को कल रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। यह देखकर वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उसकी अच्छाई के कारण शंभू की जिंदगी कुछ ही पलों में बदल चुकी थी। दया और धैर्य के कारण उसके घर में बरकत होने लगी थी। भगवान ने उसकी अच्छाई को सोच समेत वापस कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए, तभी हमें भी अच्छा मिलेगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें देखते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें भी बदले में मिलता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करने की ही कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए।